एलपीपी का सवाल कैसे बनाते हैं, अगर एक क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो कोई भी एलपीपी का सवाल को बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि एलपीपी का क्वेश्चन कहता क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना रहता है। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जामिनेशन में और उसी ग्राफ पेपर पर इसको बनाना है। इसका ग्राफ उसी ग्राफ पेपर पर बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x + 2y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स x + y लेस देन इक्वल टू 4, x - y लेस देन इक्वल टू 2, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे, जरा समझिए। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिख जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, आसानी से ये बना सकते हैं। सबसे पहले गिवन एलपीपी मैक्सिमाइज करना है। ये जेड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। तो इसी को मैक्सिमाइज करना है। जेड जो है एक्स वाई का फंक्शन है और कुछ कंडीशन दिया हुआ है जिसको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए इसको मैक्सिमाइज करना है। कंडीशन है कि एक्स और वाई दोनों का सम लेस देन इक्वल टू 4 होगा, x - y लेस देन इक्वल टू 2 होगा और x y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एलपीपी में x और y जो होता है वो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करता है। इसको कहते हैं नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब x और y नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो कंस्टेंट यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, चाहे जितना भी कंस्टेंट रहे वो सभी को इन इक्वेशन जो है उसको इक्वेशन में बदल देंगे। सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे। वी फर्स्ट कन्वर्ट द इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। हम लोग इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदलते हैं। वी फर्स्ट कन्वर्ट द इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। सबसे पहले कंस्टेंट को बदलना है, कंस्टेंट में ही इन इक्वेशन होगा, उसको इक्वेशन में बदल देना है। तो x + y यहाँ पर इक्वल टू कर देना है। x + y इक्वल टू 4, यहाँ x - y इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ दो चीज़ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक x इक्वल टू 0 कर दिए और एक y इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहाँ पर एक y इक्वल टू 0। ये जो 4 इन इक्वेशन था उसको 4 इक्वेशन में बदल दिए। अब करना क्या है, ये जो है इसी का ग्राफ बनाना है। हम लोग को ग्राफ पेपर पर ये चारों लाइन, 4 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये लीनियर इक्वेशन है, तो चारों स्ट्रेट लाइन को ग्राफ में बनाना है। तो सबसे पहले ये किस तरीके का लाइन होगा ये हम लोग देखते हैं। तो ये जो लाइन है कैसा लाइन है, मैं यही 4 इक्वेशन को यहाँ पर भी लिखा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखिए कि ये कहाँ से पास करेगा। आप जैसे 10th क्लास में भी ग्राफ बनाते होंगे लाइन का, तो कैसे बनाते थे हम लोग, एक टेबल बना लेते थे। टेबल बनाते थे जिसमें x और y लिखते थे। x का वैल्यू अगर 0 लिख दिए तो पता कीजिए y क्या होगा। x अगर 0 लिख देते हैं तो y इक्वल टू 4 आ गया। अगर y इक्वल टू, यहाँ पर y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर y इक्वल टू 0 कर देते हैं तो y इक्वल टू 0 करने से x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इसको तो हम लोग ग्राफ बना सकते थे। हम लोग स्ट्रेट लाइन पर x 0 और y 4 लेते थे। यहाँ पर मान लीजिए 0 4 है, फिर 4 0, तो 4 0 यहाँ पर है, तो इसको हम लोग मिला देते थे। तो यही इस लाइन का ये जो इक्वेशन है यही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरीके से बनाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल लिखिए, आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ द लाइन 1, यहाँ पर द लाइन 1 पासेज थ्रू 2 पॉइंट्स या पासेज थ्रू पॉइंट्स, नाम हम लोग दे देते हैं पासेज थ्रू पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, सबसे पहला एक A देते हैं। तो A में आप y इक्वल टू 0 पुट कीजिए। सबसे पहले y इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू 0 पुट करने से x का वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये x का वैल्यू 4 आएगा और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। टेबल नहीं बना करके हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं कि द लाइन 1 पासेज थ्रू पॉइंट A 4 0 एंड B एक पॉइंट लेते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब x के जगह 0 पुट कर दीजिए। तो पता कीजिए y कितना आता है, तो 0 4। ये 2 पॉइंट से पास करेगा लाइन 1 एंड लाइन 2 कहाँ से पास करेगा, लाइन 2 पासेज थ्रू, ये भी इसी तरीके से 2 पॉइंट निकाल लीजिए। पासेज थ्रू पॉइंट्स, कौन सा 2 पॉइंट, जरा देखिए थ्रू पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा थ्रू पॉइंट्स। 2 पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं, एक C दे देते हैं। y कोऑर्डिनेट 0 पहले पुट कीजिए। अगर आप y 0 पुट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो 2 0
और दूसरा जो दूसरा पॉइंट होगा उसमें x के जगह 0 बैठा दीजिए। तो x के जगह 0 बैठाएंगे तो -y इक्वल टू 2 आएगा, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा -2। तो पहला लाइन जो है इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, दूसरा लाइन जो है वो इस दोनों से पॉइंट से पास कर रहा है। इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग, एंड इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं D। अब जरा समझिए, दो लाइन और है यहाँ पर। दो लाइन कौन सा है? x इक्वल टू 0, ये तो आपको पता होगा कि x इक्वल टू 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस को। तो देखिए अगेन इक्वेशन 3 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अगेन इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स, इक्वेशन 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये याद रखिएगा, x इक्वल टू 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, एंड ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट किया। और फिर एंड इक्वेशन 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स x एक्सिस। y इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चारों लाइन के बारे में पता चल गया कि किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पहला लाइन जो है वो इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, दूसरा लाइन ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। अगर दो पॉइंट पता चल गया तो उससे हम लोग लाइन बना सकते हैं। तीसरा लाइन जो है वो y एक्सिस हो गया और चौथा लाइन जो है वो x एक्सिस। अब यही चारों को ग्राफ पेपर पर बना लेंगे। तो ग्राफ पेपर पर बनाइए। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाएगा। वहां पर हम लोग एक x एक्सिस ले लेते हैं और एक y एक्सिस ले लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन को बनाते हैं। फर्स्ट लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है, A40 और B04। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर आपका होगा A40 और फिर B04, दूसरा पॉइंट है B04। तो ये कहाँ पर आएगा? B04 y एक्सिस पर आएगा। तो 1 ये मान लीजिए, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि B04। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पर, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर। तो ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है। तो इस तरीके का ये फिगर बन जाएगा। ये लाइन हो गया एक लाइन। दूसरा लाइन कौन सा होगा? ये देखिए, दूसरा लाइन C20 और D0-2 से पास कर रहा है। तो C20, तो 20 कहाँ होगा? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो ये हो जाएगा C20 और D-0-2। तो -2 y कोऑर्डिनेट है, नीचे जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये जो है ये आपका हो जाएगा D, x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट -2। तो ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। एक पॉइंट तो यहाँ से पास कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ से पास कर रहा है, इसको मिला देंगे तो ऐसा फिगर बन जाएगा। और एक खुद x एक्सिस है, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है। तो y इक्वल टू 0 ये हो गया, और ये खुद एक y एक्सिस है, x इक्वल टू 0 ये वाला हो गया। तो ये जो चार इक्वेशन था, चारों का हम लोग बना लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, x इक्वल टू 0 थर्ड इक्वेशन, y इक्वल टू 0 फोर्थ इक्वेशन। जो चार इक्वेशन था चारों से हम लोग बना लिए। अब देखिए हम लोग को शेडेड पोर्शन बनाना है। एक्चुअली ये तो हम लोग इन इक्वेशन था ना, उसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट किए हैं। तो इन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में देखिए इन इक्वेशन क्या था। एक्चुअली हम लोग इसको इन इक्वेशन में कन्वर्ट किए। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 था, और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 और x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इसके बारे में समझिए। x और y दोनों नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, 0 है लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव आने की x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो भी फिगर बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये क्या बता रहा है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जरा हम लोग ग्राफ पेपर पर देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आपको दिया हुआ है इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 4 रहता है तो इक्वल टू 4 हो गया। तो जो लाइन है, मान लीजिए ऐसा लाइन है, तो इस लाइन का पॉइंट जो है वो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं है बल्कि लेस देन इक्वल टू है। तो लेस देन इक्वल टू कौन सा पॉइंट होगा? हम लोग सारे पॉइंट को निकालेंगे जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ तरीका क्या है। सबसे पहले ओरिजिन आप पुट करके देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। ये जो इन इक्वेशन है इसमें सबसे पहले ओरिजिन पुट करके देखिए, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर 0 बैठा दें, x के जगह और y के जगह 0 बैठा दें, लेस देन इक्वल टू 4, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है?
एक्चुअली ये आ गया आपका 0 और ये लेस देन इक्वल टू 4, ये तो ट्रू है, 0 तो 4 से छोटा है, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो लाइन जो है वो दो पार्ट में बांट रहा है, यही लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ये पूरे प्लेन को दो भागों में बांट दिया, एक तो ऊपर चला गया और एक नीचे। तो नीचे अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन की तरफ से इसका छायांकित भाग होगा, शेडेड पोर्शन होगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाला इधर वाला सारा पॉइंट होगा, इधर जितना भी पॉइंट है सब इसको सेटिस्फाई करेगा, ऊपर वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे पता करेंगे, फिर से समझिए, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुट करके देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो जिधर ओरिजिन है उधर वाला पॉइंट सारा इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन सारा इधर वाला पॉइंट हो जाएगा। देखिए 2 0 सेटिस्फाई कर जाएगा, या यहाँ पर कोई भी पॉइंट इधर ले लेंगे वो सेटिस्फाई कर जाएगा। x के जगह 2 बैठाएंगे, y के जगह 0 बैठाइए, देखिए लेस देन इक्वल टू 4 आ जा रहा है ना। तो यही तरीका होता है, यानी कि इधर हम लोग इसको छायांकित करेंगे, ये पोर्शन में इधर सेट करेंगे, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिर्फ करना है क्योंकि x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। दूसरा इक्वेशन ये है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। अब ये देखिए इसको ओरिजिन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, x के जगह 0 पुट कर देते हैं, y के जगह 0, लेस देन इक्वल टू 2 आता है कि नहीं, 0 माइनस 0 0 आ गया, लेस देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये लाइन है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये लाइन है। तो ये लाइन जो है एक साइड में ओरिजिन है, दूसरे साइड में ओरिजिन नहीं है, तो जिधर ओरिजिन है उधर ही इसका सॉल्यूशन होगा क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई किया। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो इधर सॉल्यूशन नहीं होता, दूसरे साइड सॉल्यूशन होता। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसीलिए सॉल्यूशन इधर होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये जो पार्ट है यही इसका शेडेड रीजन बन जाएगा, यही शेडेड रीजन हो जाएगा, मतलब यही सॉल्यूशन होगा, ये पूरा रीजन जो है वो सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है, इसके ऊपर रहेगा सॉल्यूशन, तो इधर नहीं रखना है, इधर नहीं रखना है। इधर क्यों नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। तो कैसा फिगर बन जाएगा, लास्टली देखिए ये फिगर बन जाएगा। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है 4 0 जहाँ से पास कर रहा था, और ये b जिसका कोऑर्डिनेट है 0 4, ये c से पास कर रहा था 2 0, और d से 0 -2 होगा, यहाँ पर ये -2 है। अब उसके बाद दोनों जहां इंटरसेक्ट करता है वो भी पॉइंट निकाल लेंगे, ये पॉइंट 3 और 1 आएगा। आपको ग्राफ पेपर पर भी पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्चुअली देखिए ये 1 है, 2 है, 3, अगर सही बनाते हैं तो x कोऑर्डिनेट 3 हो गया और y कोऑर्डिनेट 1 हो गया क्योंकि 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन आपको ग्राफ पेपर के आधार पर नहीं लिखना, आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो दोनों लाइन के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कौन सा दोनों लाइन, जब मैं पीछे आपको दिखाता हूं। एक लाइन ये था ना, एक लाइन था x प्लस वाई इक्वल टू 4 जिसको हम लोग 1 कहे थे, इक्वेशन 1, और एक था x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 किए थे। इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट के बारे में लिख लिए कि ये लाइन कहाँ से पास करता है उसके बारे में। नाउ अब हम लोग लिखते हैं, नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 इम्प्लाइज, 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 इम्प्लाइज। तो 1 का लेफ्ट हैंड साइड है आपका x प्लस वाई, और 2 को ऐड करना है, 2 यानी कि x माइनस वाई को ऐड करना है, उधर भी ऐड कीजिए 4 प्लस 2। ये माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 3। फिर हम लोग 2 से निकाल लीजिए या फर्स्ट से किसी से भी निकाल लीजिए, फर्स्ट इम्प्लाइज, फर्स्ट से y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो y का वैल्यू क्या होगा, x को उधर ले जाएंगे तो 4 माइनस x, और x का वैल्यू है 3, तो 4 माइनस 3 मतलब 1, यानी कि ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसका x कोऑर्डिनेट 3 होगा और y कोऑर्डिनेट 1 होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर लाइन 1 एंड 2, लाइन्स 1 एंड 2 इंटरसेक्ट एट, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट, नाम दे देते हैं हम लोग सबसे पहले, P पॉइंट दे देते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट 3 निकला है और y कोऑर्डिनेट 1 निकला है। एक्चुअली ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों लाइन जो है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 1 है। तो यही
फिगर बनेगा। देखिए शेडेड पोर्शन हम लोग यहाँ पर बनाए हैं ना, इस लाइन के नीचे इधर ओरिजिन की तरफ, इस लाइन के भी ऊपर था, ये ओरिजिन की तरफ ही था, और जो भी पोर्शन था वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यही शेडेड रीजन हो गया। अब इस शेडेड रीजन को फिजिबल रीजन कहते हैं। जो कंस्ट्रेंट है एलपीपी में दिया हुआ क्वेश्चन में, उसका कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने वाला यही रीजन है, और इस रीजन को हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन। इसके जितने भी पॉइंट हैं वो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू एक रूल है कि फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट है, ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है ओ, सी, पी और बी, इसी कॉर्नर पॉइंट पर या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो कॉर्नर पॉइंट पर हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, द फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन गिवन इन कंस्ट्रेंट इज शोन बाय शेडेड रीजन। एक्चुअली फिजिबल रीजन जो होगा सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस गिवन इन कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट में जो सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन दिया हुआ है उसका जो फिजिबल रीजन होगा इज शोन बाय शेडेड रीजन इन द ग्राफ। ग्राफ में हम लोग छायांकित भाग से दिखाए हुए हैं शेडेड रीजन से। वी सी दैट द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये फिजिबल रीजन बाउंडेड है, कुछ खास एरिया से घिरा हुआ है, अनबाउंडेड नहीं है, इन्फिनिटी तक रीजन नहीं किया है, बस इसी खास एरिया में से घिरा हुआ है, तो ये बाउंडेड रीजन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, देखिए क्या लिखे हैं, वी सी दैट द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट को लिख लीजिए क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पर ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो कॉर्नर पॉइंट है एक, देख लीजिए ओरिजिन है, सबसे पहले ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0, सी है जिसका कोऑर्डिनेट 2 0, पी है जिसका कोऑर्डिनेट 3 1 और बी है जिसका कोऑर्डिनेट 0 4 है। तो यहाँ पर वही लिखे हैं, ओरिजिन 0 0, सी 2 0, बी 3 1 एंड यहाँ पर होगा P31 और B होगा 0 4। अब यही कॉर्नर पॉइंट पर हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या, जरा इसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर लिखते हैं द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z एट द कॉर्नर पॉइंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल बना लीजिए। तो टेबल में सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट लिख लीजिए, कॉर्नर पॉइंट एक्स वाई, मतलब कॉर्नर पॉइंट जो भी था उसको हम लोग लिख लिए, ओरिजिन था, सी था, पी था, बी था। अब वैल्यू ऑफ जेड निकालिए। तो देखिए जेड का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ओरिजिन पर निकालते हैं जेड का वैल्यू। तो ओरिजिन पर निकालेंगे तो 3 × 0 + 2 × 0, ये हो गया आपका 0। फिर इस पॉइंट पर सी पर निकालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू, यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन था क्वेश्चन में। तो x के जगह 2 पुट करेंगे, तो 3 × 2 + 2 × 0, तो ये आ रहा है आपका 6। अब फिर इस P पॉइंट पर निकालते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू, z = 3 × x के जगह 3 पुट करना है और y के जगह 1 पुट करना है, तो 9 + 2 11 हो जाएगा। और फिर हम लोग z का वैल्यू निकालते हैं इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर x की जगह 0 पुट कर दीजिए, 3 × 0 + 2 × 4, तो ये हो गया आपका 8। तो अब देखिए z का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है हमारा, एक्चुअली हम लोग को निकालना क्या था, मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। देखिए क्वेश्चन में मैं एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में कहता है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमाइज जेड को मैक्सिमाइज करना था। तो जेड को मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आया, एक तो 0 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, एक 11 आ रहा है, एक 8 आ रहा है। तो 11 मैक्सिमम है। अगर मिनिमम निकालना रहता तो मिनिमम चूज करते। तो मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम यहाँ पर आया 11, मैक्सिमम वैल्यू आया किस पॉइंट पर आया, P पॉइंट पर। तो यही फिजिबल सॉल्यूशन होगा। हम लोग लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर, देखिए मैं ये वाला लिख रहा हूँ, जरा समझिएगा। यहाँ पर हम लोग लास्ट में ये लिख देंगे कि क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 11। 11 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, अटेंड एट द पॉइंट 31, जिसका कोऑर्डिनेट 3 1 पर मिला है। मतलब उस एलपीपी का सॉल्यूशन हो जाएगा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, यही सॉल्यूशन होगा। और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो गया, z का वैल्यू 11 हो गया। तो ये हो गया इस एलपीपी का सॉल्यूशन। हम लोग एलपीपी के सवाल को इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।